आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड देखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बराबर हमारे पास जैसे लास्ट लेक्चर में देखा हमने कि हमारे पास ये ईयर के लिए ऐसे दो मेथड्स हैं, एक है फॉर्मूला मेथड और दूसरा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड विच इज़ फेमसली नोन एज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो इन दोनों मेथड में से हम कोई भी मेथड से सम को कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने पूछा कि ये सम को आप इसी मेथड से सॉल्व करो तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसकी जगह आपने किसी दूसरे मेथड को यूज़ किया तो वो सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा हो तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बराबर, तो मैंने इक्वेशन के जनरल फॉर्म को पहले चार टाइप से लिख दिया है। बराबर, वो चारों टाइप में आप पहले टाइप को डिस्टिंग्विश कर लेना और फिर सॉल्विंग पार्ट पर जाना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इस फॉर्मेट का है ax² + bx + c, यानी यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, यानी b का वैल्यू भी प्लस और c का वैल्यू भी प्लस और साथ में a का वैल्यू भी प्लस है, अगर ये सब पॉजिटिव है तो इसमें हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जो फैक्टर्स हैं, जो भी इसके रूट्स होंगे, जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर्स के टाइप दो हो सकते हैं। एक फैक्टर उसी में थोड़ा बड़ा हो सकता है, दूसरा वाला फैक्टर थोड़ा छोटा हो सकता है, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसका एक टाइप समझ लो आप करते क्या हो। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर जो वैल्यू है इसके आगे नंबर क्या है 1, यानी a का वैल्यू, और ये जो वैल्यू है किसका है c का है। तो आप सबसे पहले a और c को विदाउट लुकिंग एट द साइन, बिना साइन को देखे आप a और c को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया बच्चा, अगर a इंटू सी करेंगे कितना आएगा आंसर 6, क्योंकि a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 6 है। 1 6 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख लें। ये 6 के बाद आप इस 6 को दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। 6 1 6, बराबर, कोई भी दो पार्ट में, मतलब ऐसे टाइप से जिससे आपको 6 मिल सके। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 × 1 किया तो भी आपका आंसर 6 हो सकता है। 3 × 2, हाँ वेरी गुड, एक 3 × 2 से भी आपको 6 आ सकता है। करेक्ट, और कुछ यहाँ पर अभी तो वैरायटी दिख नहीं रहे, फिलहाल ये दो वैरायटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जब भी टाइप ये होता है प्लस एंड प्लस का, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपके दो रूट हैं, एक आपका बिग फैक्टर होगा, एक आपका स्मॉल फैक्टर होगा, जो इनमें से फैक्टर्स आएंगे। तो बड़े वाले नंबर को आपने पॉजिटिव रखना है और छोटे वाले नंबर को भी आपने पॉजिटिव रखना है। बड़े वाले नंबर को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 6 के दो फैक्टर 6 और 1, तो इसमें से 6 बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया, तो 6 को भी पॉजिटिव रखेंगे, 1 को भी पॉजिटिव रखेंगे और दोनों का ऐड करेंगे तो 6 + 1 कितना आ रहा है आंसर 7। अब देखना होता है ये जो 7 आया है, क्या आपका b का जो वैल्यू है, क्या वो b का वैल्यू 7 है? नहीं, b का वैल्यू क्या है इधर 5 है। तो आप ये पहले मेथड यानी कि जो पहला टाइप है उस टाइप का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। तो 3 और 2 में इसमें बड़ा कौन है 3, छोटा कौन है 2। दोनों को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव रख के ऐड करना है, तो दोनों को पॉजिटिव रखो। 3 + 2 आंसर क्या आया 5। अब देखना है कि हमारा b का वैल्यू आ गया। हाँ, तो b का वैल्यू आ गया, यानी कि स्प्लिटिंग जब हम करेंगे मिडिल टर्म का, स्प्लिटिंग जब हम करेंगे मिडिल टर्म का, उस वक्त पर हम मिडिल टर्म को 3 और 2 से स्प्लिट करेंगे। तो ये जो है आपका इक्वेशन x² + 3x + 2x + 6 = 0 इस तरह से दिखने लगेगा। यानी ये जो 5x था इसको हमने 3x + 2x में स्प्लिट कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब इनमें से हम क्या लेंगे अब कॉमन, तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली जाए और इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली जाए। इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ पर बताया था यहाँ पर कौन सा टर्म बचा x। अगर वो फाइंड करना है तो भाई वहां पर टर्म अभी फिलहाल अभी कौन सा टर्म है ठीक है भाई, तो मैंने बताया था आप अगर कुछ भी कॉमन ले लेते हो तो ये ब्रैकेट में क्या टर्म भरना है वो भरने के लिए बड़ा आसान काम है। यहाँ पर टर्म कौन सा है x² है, तो वो लिख दिया और जो कॉमन लिया उसे डिवाइड कर दो, क्या बचा
एक्स सिर्फ x बचा। फिर यहाँ पर टर्म, यहाँ पर क्या था 3x, कॉमन क्या लिया आपने, एक्स कैंसिल कर दो, क्या बचा थ्री पॉजिटिव 3। ठीक है, अब यहाँ से तो x दोनों में कॉमन है नहीं, तो x कॉमन ले नहीं सकते। 2 छोटा नंबर कौन है 2 है, और 2 जो है वहाँ पर जो बड़ा नंबर प्रेजेंट है 6, मतलब 2 के टेबल में वो बड़ा वाला नंबर आता है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। साइन का प्रॉब्लम है तो साइन जो भी इसके आगे है वही साइन ले लो, तो ये +2 अपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 2x था, आपने 2 कॉमन लिया, यानी 2x को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2x को आप 2 से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, एक्स तो ये x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पर टर्म क्या है 6 यानी 6 को आप जिससे कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दोगे, 2 उसे कितना आएगा 3 यहाँ पर आंसर आ गया आपका। 3 यहाँ पर देखोगे आप नेक्स्ट स्टेप में तो दोनों ब्रैकेट सेम टर्म्स हैं, तो वो कॉमन आ जाएंगे, तो एक बचेगा x+3, और जो बच गया है x+2 = 0। तो आप क्या कहोगे, या तो x+3 = 0 और x+2 = 0 यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका -3 -3 और x क्या हो जाएगा आपका -2 तो ये दोनों इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। तो समझ में आ गया, अगर प्लस एंड प्लस का पैटर्न है तो क्या करना है, समझ में आ गया बेसिक। यस सर ओके, अब चलते हैं हम लोग प्लस और माइनस का अगर पैटर्न है तो, अगर ये प्लस और माइनस का पैटर्न है तो आप अगेन क्या करोगे, प्लस पहले तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू C। सी। अब मेरी बात सुनो, जब प्लस एंड माइनस का पैटर्न होता है ना, तो ये टाइम पर आप बड़े वाले फैक्टर को पॉजिटिव रखोगे, छोटे वाले फैक्टर बड़े वाले को Positive। पॉजिटिव रखोगे, और छोटा वाला जो फैक्टर होगा उसको नेगेटिव में लोगे। तो एक को पॉजिटिव में, बड़े वाले को पॉजिटिव में रख के, छोटे वाले को नेगेटिव में रख के, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे मिडिल टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये 2 × 6, 12 यहाँ पर फिलहाल वो साइन को देखने की जरूरत नहीं है नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये तरीके देखेंगे कि जिस तरीके से हम 12 तक पहुंच सकते हैं, तो एक तो 12 × 1 हो जाएगा, 2 × 6 वेरी गुड, एक 2 × 6 हो जाएगा, एक 4 × 3 हो जाएगा, शाबाश, बराबर। फिलहाल तो इतने ही है, अब एक एक को चेक कर लेते हैं। अब ये टाइप में आपको बड़े वाले नंबर को, जिस फैक्टर को भी आप चूज करोगे, उसमें बड़े वाले को पॉजिटिव रखना है और छोटे वाले को नेगेटिव रखना है। बात यही है ना, हाँ। ये वाला टाइप में बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव रखना है। तो चलते हैं, अगर बड़े वाले को पॉजिटिव, इसको 12 रखा और उसको -1 लिया और दोनों को ऐड किया, तो 12 -1 कितना हो जाएगा 11 क्या मिडिल टर्म बी टर्म आया, नहीं ये बी टर्म से बी नहीं हो रहा है, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है 1 है, One। नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में कौन है, 6 बड़ा है, 6 2 छोटा है, तो 6 - 2 आंसर क्या होगा 4 4। दोनों को नहीं ऐड होगा। किया, बड़े वाले को पॉजिटिव रखना है, छोटे वाले को नेगेटिव रखना है, दोनों को ऐड करना है, ऐड दोनों करेंगे क्या है 4 आएगा। 4 आएगा। यहाँ पर बड़ा कौन है, 4 4 है। माइनस छोटा कौन है, 3 तो उसको नेगेटिव रखना है, ये -3 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आंसर, 1 क्या बी का वैल्यू आ गया। हाँ हाँ, तो इसको चूज करोगे आप लोग। जब स्प्लिटिंग करने जाओगे मिडिल टर्म को, तो आप 4 और 3 को यूज करोगे, यूज करेंगे। 4 को बड़े वाले को पॉजिटिव में यूज करेंगे और छोटे वाले को Negative। नेगेटिव में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्प्लिटिंग होगा ये 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो ये जो x था इसको ये दो पार्ट में आपने स्प्लिट कर दिया, 4x - 3x। अब आगे चल के देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कॉमन क्या है, तो सबसे पहले x है दोनों जगह, हाँ और जो two छोटा नंबर है 2, वो भी कॉमन उसके के टेबल टेबल में भी में जो four उधर नंबर आता है। 4 है वो आता है, तो यानी कि आप यहाँ दो चीज कॉमन ले सकते हो, Two आप x कॉमन ले सकते हो और आप 2 कॉमन 2 कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर आपका 2x कॉमन आ गया, अब यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा, ब्रैकेट बना, आपने कॉमन क्या लिया है 2x, यहाँ पर टर्म क्या है 2x²। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अगर वो जानना है तो आप 2x² को अपने कॉमन से डिवाइड कर दो, यहाँ वाले टर्म को कॉमन जो लिया उससे डिवाइड कर दो, तो x से x चले जाएगा, 2 से 2 चले जाएगा, बचेगा x। x ठीक है, यहाँ पर जो टर्म है वो +4x है, यानी कि 4x ले लो, कॉमन जो आपने लिया है वो 2x है, 2x। x से x गया, 2 से 2 गया, क्या बचा 2, 2 ये +2 आ गया। इन दोनों में x तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन और छोटा वाला जो नंबर है कौन है 3 3 है, और बड़ा वाला नंबर है 6 है। 6 हाँ, 3 के छोटे वाले नंबर वाले के टेबल में जब उसका टेबल को हम पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा वाला नंबर आ रहा है, तो उस नंबर को कॉमन ले सकते हैं, तो इस नंबर को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये -3। अच्छा, साइन कौन सा, तो यहाँ पर जो साइन रहता है ना वो साइन ही कॉमन ले लो आप, ब्रैकेट बन जाएगा।
अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर टर्म क्या था, -3x था। देखो -3x टर्म था, आपने कॉमन क्या लिया, -3 कॉमन लिया, तो माइनस से पहले माइनस जाएगा और 3 से 3 जाएगा, क्या बचेगा +x। ठीक है, यहाँ पर टर्म क्या है, -6 है, Minus आपने six. कॉमन क्या लिया है, -3 -3, माइनस से माइनस का 3 से 3 कितना बचा, 2, Two. ये +2, साइन इधर प्लस की बचा +2, is equals to 0. ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो कॉमन कौन है, x + 2 और 2x - 3 इक्वल्स टू 0। ये दो बार था, उसको एक बार ले लिया, और जो बच गया 2x - 3 उसे भी एक बार ले ले लिया। अब स्प्लिट कर देंगे तो 2x x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x minus 3. 2x - 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2 और 2x इज इक्वल टू 3, वो 3 वो साइड गया तो, और x क्या हो जाएगा फेमसली 3/2। तो ये आपके दो फैक्टर्स हैं, और इसको हमने सॉल्व किया जब हमारा पैटर्न क्या था, प्लस और माइनस का, यानी b का वैल्यू प्लस और c का वैल्यू माइनस। Minus. इस तरह से सॉल्व करते हैं। सिमिलरली क्या इसका कुछ गेस कर सकते हो आप लोग, हाँ अगर ये पैटर्न तो सर, पहले बड़े वाले का नेगेटिव और जो छोटा वाला रहेगा उसका पॉजिटिव। बड़े वाले का नेगेटिव, छोटे वाले का पॉजिटिव। पॉजिटिव, बराबर बात सही है। तो यहाँ पर बड़े वाले को आप नेगेटिव ले लोगे और स्मॉल वाले को पॉजिटिव, यानी ये इसका उल्टा है, बराबर। हाँ सर, ये जो है इसका उल्टा उल्टा है। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या है यहाँ, 1 और c का वैल्यू क्या है, 10 10, 1 10 सा 10 ये 10 आ गया। नहीं, ये वो साइन नहीं देखेंगे, जब a इंटू सी करोगे तो आप फिलहाल वो साइन को देखोगे नहीं। देखने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, 1 into 10 तो एक तरीका है 1 इंटू 10, 2 into 5 2 इंटू 5 का भी तरीका है, 5 इंटू 2 बस चलेगा। 2 इंटू 5 रखो या 5 इंटू 2 रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, सो चलते हैं, अब रूल जान लेते हैं। तो रूल कहता है भाई बड़े वाला फैक्टर को पॉजिटिव रखना, नेगेटिव रखना है, और छोटे वाले को पॉजिटिव रखना है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 10, तो -10 ले लेंगे उसको, बड़े वाले को नेगेटिव रखना है। छोटा कौन है, 1 तो +1, और दोनों का ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 -9। यहाँ पर -9 तो है नहीं, नहीं तो इसको भूल जाएंगे, इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग। अब दूसरा बच्चा 2 और 5 का, बड़े वाले को नेगेटिव यानी 5 बड़ा है उसको नेगेटिव में ले लो, छोटे वाले को पॉजिटिव, Positive. इस रूल के हिसाब से। तो +2 आंसर आ रहा है -3। -3 और क्या आपके b का वैल्यू -3 है, हाँ है? है। तो हम स्प्लिटिंग 2 और 5 को यूज करके करेंगे। जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे उस समय पर हम 2 और 5 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 2 को पॉजिटिव में, 5 को नेगेटिव नेगेटिव में। में x² - 5x राइट, प्लस 2x - 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप बनाने के बाद इन दोनों में कॉमन क्या ले लें हम लोग, बिल्कुल x कॉमन ले लेते हैं। नंबर कुछ कॉमन नहीं है इस बार, तो सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ गया, x minus 5. x माइनस 5 समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बचा, x² था, x कॉमन लिया था, दोनों को डिवाइड किया तो x क्या बचा, x। यहाँ पर -5x था, कॉमन आपने x लिया, डिवाइड किया, क्या बचा, -5। ओके, यहाँ पर जो साइन है वो साइन आ जाएगा प्लस। इन दोनों में x कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन है यानी तो ये 2 ले लिया हमने, ये ब्रैकेट बन गया। x - 5 यहाँ पर क्या था, 2x था, यहाँ पर टर्म क्या था 2x, 2x आपने कॉमन क्या लिया है, 2. 2, डिवाइड करोगे तो क्या बचा, x। x यहाँ पर क्या है, -10, आपने कॉमन क्या लिया है, 2 Plus 2. 2, डिवाइड करोगे तो -5, -5 ये -5 और इक्वल्स टू 0। 0 अब x - 5 कॉमन x - 5 एक बार और x + 2 Plus दूसरी 2. बार इक्वल टू 0। तो ये दोनों कॉमन आ गया और ये बच गया जो x + 2 वो आ गया। अब फिर से या तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, यहाँ पर -5 उस साइड गया तो +5 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू -2. -2। ठीक है, इस तरह से x के वैल्यूज आ गए, 2 आ गए जब ये पैटर्न का होगा। ओके, सो हम लोग फाइनली लास्ट वाले पैटर्न में जाते हैं और इसको समझते हैं। इसमें कैसा सम, माइनस और प्लस का, तो इसमें क्या होगा, पैटर्न क्या होगा आपके हिसाब से, बड़ा वाला माइनस और जो छोटा वाला रहेगा वो भी माइनस बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला, माइनस क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस आएगा,
तो बड़े वाले को भी आप नेगेटिव रखोगे, बराबर है, Yes. और छोटे वाले को भी आप, नेगेटिव। ये पहला टाइप जो है ना इसका ऑपोजिट है। पहले टाइप में आपने दोनों को ही पॉजिटिव रखा था, ये टाइप में आप दोनों को ही नेगेटिव। नेगेटिव लोगे। समझ में आया क्या? सबसे पहले आप अपने इक्वेशन को भी एक बार देख लो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स है ना, पूरा मतलब लीनियर इक्वेशन तो नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन एक लीनियर फॉर्म है, यानी कोई भी पार्ट फ्रैक्शन में नहीं जा रहा है। हाँ। यहाँ पर देखोगे ना 1/8 आ गया, क्या आ गया? 1/8। तो जब भी ऐसा पार्ट देख लो आप लोग, बराबर है, तो पहले उस इक्वेशन को स्ट्रेट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, और उसके बाद आगे बढ़ो। तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई करो। हाँ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या नंबर है? 8। तो उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई करते थे। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 2 जा 16, ये 16x² हो जाएगा। फिर ये -8x हो जाएगा। यहाँ पर 1 था, 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8x हो गया। और यहाँ पर जो 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? +1 इक्वल्स टू, और 0 × 8 0, 0 × 8 0। समझ में आया? तो यहाँ पर जो 8 आएगा वो 8 और ये 8 दोनों कैंसिल होकर बचेगा 1। अब ये इक्वेशन को देखो, एकदम सिंपल इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. यस सर। यानी जैसा ये था और वो था, वैसा ये भी इक्वेशन बन गया। यहाँ पर आपका a का वैल्यू क्या है? 16. यहाँ पर a का वैल्यू 16 है। आपका c का वैल्यू क्या है? 1। तो a × c कर दो, 16. 16 × 1 16, तो 16। अब 16 के फैक्टर्स क्या क्या है? 16 × 1। एक तो 16 × 1 है, वेरी गुड। 4 into 4. 2 × 8। 2 × 8 है और 4 into 4. 4 × 4 × 4 है, बराबर है। तो यहाँ पर दोनों ही फैक्टर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेके ऐड करना पड़ेगा। तो -16 और -1 लिया तो -17 आंसर हो जाएगा। हाँ। -17 b का वैल्यू है नहीं। -2 × -8 लिया तो हो जाएगा। -2 10 + -8, यानी -2 -8 ये मिलके -10 हो जाएगा। ये भी आंसर हम, नहीं। b का वैल्यू ये भी नहीं है। अब यहाँ पर दोनों इक्वल फैक्टर है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा छोटा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बड़ा छोटा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही केस में दोनों इक्वल फैक्टर्स आ सकते हैं। तो या तो आपको प्लस ही लेना है, या तो आपको दोनों को माइनस ही लेना है। समझ में आया? तो आंसर करोगे तो -4 और -4 कितना आ जाएगा? -8. -8, जो आपका मिडिल टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लिख सकते हो ऐसे, ये 16x² -4x + 1 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है वो निकाल लेते हैं। तो ये दोनों ध्यान से देखोगे आप, तो x भी कॉमन आ रहा है और आपका नंबर 4 भी कॉमन आ रहा है। छोटा वाला जो नंबर है वो बड़े वाले नंबर में, मतलब उसका टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है। तो 4 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? तो वहाँ पर टर्म ऑलरेडी 16x² है, आपने उसमें से क्या कॉमन लिया? 4x को, तो उससे डिवाइड कर दो। जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो x से एक x चला जाएगा और 4 से 16 जाएगा तो 4, यहाँ बच रहा है आपका 4x। तो यहाँ पर टर्म आ जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ पर टर्म क्या है? -4x है, आपने 4x कॉमन लिया, ये पूरा कट होकर क्या बचेगा? -1, यहाँ पर बचेगा -1। इन दोनों में साइन जो माइनस है वो कॉमन ले लो। कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और x भी दोनों जगह कॉमन, पर 1 के टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 = 1, 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4। तो जो छोटा वाला नंबर है उसके टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है, तो उस छोटे वाले नंबर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 को कॉमन ले लिया। जब 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा? जब हमने 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है? डिवाइड करके देख लो। -4x था और आपने -1 कॉमन लिया। यहाँ पर -4x है और आपने -1 कॉमन लिया है, माइनस से माइनस जाएगा और 1 तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो माइनस से सिर्फ माइनस जाएगा, बचेगा 4x, तो यहाँ 4x आएगा। यहाँ पर क्या आपके पास +1 है, 1 है, आपने कॉमन किया है, -1 आ गया, तो 1/-1 ये बच जाएगा होके -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो आप देखो ब्रैकेट वाले टर्म्स देखो सेम हो गए, तो उसको एक बार ले लिया जाए, तो 4x - 1 और जो बच गया 4x - 1 उसे एक बार और = 0। ठीक है, तो इस तरह से 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, या तो 4x = 1 और 4x = 1। यहाँ से x हो जाएगा 1/4 और x हो जाएगा 1/4। सर आइडेंटिटी Okay. कर सकते हैं, जब 4x - 1 और 4x - 1 = 0 हो तो वहाँ पर आइडेंटिटी लगा के भी कुछ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, ये द होल स्क्वायर = 0। सर लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। लेकिन मैं अभी टाइप कौन समझा रहा हूँ,
मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन का टाइप समझा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल मैंने आइडेंटिटी कोई यूज़ नहीं किया। एज सिंपल मतलब जो स्टेप यहाँ किया वही स्टेप यहाँ किया, वही स्टेप यहाँ किया, वही स्टेप हम वहाँ कर रहे हैं, बराबर। यहाँ पर ऐसा हो सकता था 4x - 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये तरीके से भी कर सकते थे, यही बात समझ में। तो यहाँ से आपके जो फैक्टर्स है दोनों क्या है, इक्वल फैक्टर्स हैं। देखो 1/4 है, 1/4 ये दोनों इक्वल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप के सम्स हम लोग कर सकते हैं, आई बात समझ में। यहाँ पर जो है ये NCERT 4.2 का क्वेश्चन 1 का ये सेकंड वाला एग्जांपल ले लिया था, ये 4.2 का फर्स्ट एग्जांपल और ये 4.2 का फोर्थ एग्जांपल, क्वेश्चन 1 का फोर्थ एग्जांपल था, ठीक है। तो ये NCERT क्वेश्चंस भी हो गए, ये भी ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस है इस टाइप पर वो उसको कवर करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो।